सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह जो है श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्तारूढ़ानि मायाया। अर्थात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर जो है सभी प्राणियों के हृदय में स्थित रहते हैं और अपनी माया से सभी प्राणियों को यंत्र में जैसे कोई आरूढ़ हो जाता है तो उस तरह से उसे घुमाते रहते हैं, भ्रमण कराते रहते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग यह देखेंगे कि क्या क्या भगवान कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां, सभी प्राणियों में हृदय जो है, ईश्वर जो है वो कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं, हृदय में निवास करते हैं। तो वैसे तो परमात्मा जो है यह जो है सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी है तो फिर एक देश में कैसे हैं? तो वहाँ विशेष रूप से उपलब्ध है। इसके आप कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि परमात्मा वहाँ विशेष रूप से प्रकट है। जैसे कि उदाहरण के लिए पानी लगभग सभी जगह पाया जाता है, लेकिन जहाँ पर हम लोग बोरिंग करते हैं वहाँ पर विशेष रूप से, जहाँ कुआं खोद देते हैं वहाँ विशेष रूप से पानी उपलब्ध है। तो पानी की उपलब्धता कहाँ है, यह महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए, जिससे कि वह उसका सेवन कर सके, उसका साक्षात्कार कर सके। तो यहाँ पर इसी तरह से है कि यूं तो ईश्वर सर्वव्यापी है, वो तो एक एक चीज में, हमारी सांस में भी है, हमारी दृष्टि में भी है, लेकिन वो विशेष रूप से कहाँ है? हृदय देश में। अब यह हृदय देश क्या है? यहाँ पर एक प्रश्न अभी उठता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हृदय का मतलब जो हो, हम लोग का हृदय जो धड़क रहा है यह हृदय से मतलब है। अगर इससे मतलब होगा तो फिर एक दिक्कत आएगी। फिर कुछ लोग कहेंगे कि कितने तो ऐसे प्राणी जिसमें हृदय होता ही नहीं, तो फिर यहाँ सर्वभूतानां कहाँ से आ गए भाई? जैसे कि मान लीजिए कि वनस्पति है तो उसमें कहाँ हृदय होता है? या अभी छोटे छोटे प्राणी हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बैक्टीरिया है, मान लीजिए कि फफूंद है, तो अलगा है, तो उसमें हृदय कहाँ है? तो कितने से प्राणी इनमें हृदय विकसित ही नहीं हुआ। तो फिर तो यहाँ तो होगा कि भगवान तो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हृदय में कह रहे हैं कि रहते हैं, हृदय होता ही नहीं कितने प्राणी में। तो फिर हृदय क्या है यहाँ पर? तो हमको हृदय समझना पड़ेगा कि हृदय किसको कहा गया भगवान ने। हृदय का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हृदयम यदि हृदय, तो हृत जो है, हृत किसको कहते हैं? केंद्र को। तो भगवान कहते हैं कि मैं केंद्र में स्थित हूं, सभी प्राणियों के केंद्र में स्थित हूं, जहां से ही संचालन होता है। तो आपको अपना केंद्र ढूंढना पड़ेगा, हर एक को अपना केंद्र ढूंढना है। केंद्र अर्थात जहां से संचालन होगा, संचालन का केंद्र। यहाँ पर
ज्योग्राफिकल सेंटर की बात नहीं की जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई जो है 10 फीट का है तो 5 फीट जो हो का जो वहाँ होगा वहाँ पर वो सेंटर हो गया उसका, वह नहीं है। या कोई परिधि गोल है तो ठीक उसका सेंटर हो गया वहाँ, उसका यहाँ पर ऐसा तात्पर्य नहीं। इस तरह का सिर्फ ज्योग्राफिकल तात्पर्य नहीं है। कहने का मतलब यह है ज्योग्राफिकल भी है लेकिन ज्योग्राफिकल ही है नहीं है। तो यहाँ केंद्र क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए मनुष्य का जो केंद्र है यानी जिससे वो संचालित हो रहा है, आप देखेंगे कहाँ से संचालित आप हो रहे हैं। तो आप पाएंगे कि आप विचार से संचालित हो रहे हैं, विचार जहाँ भाव से संचालित हो रहे हैं वो आपका केंद्र होता जा रहा है। तो केंद्र का केंद्र, केंद्र का केंद्र, इस तरह से आपको होते हुए पहुंचना है अपने केंद्र पर जहां से सब कुछ संचालित हो रहा है, जिसके बगैर वह प्राणी जी नहीं सकता, जिसके बगैर उसकी गतिविधि हो नहीं सकती। आपको उस सेंटर पर जाना, उसको सेंटर यहां कहा जा रहा है। तो ऐसा हर प्राणी का सेंटर होता है, हर चीज का ही सेंटर होता है। तो हर चीज का जो सेंटर है, केंद्र है, जहां से वो संचालित हो रहा है, तो वहां पर है। जैसे कि जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि वो जो राक्षस है ना उसकी जान जो है तोते में है, तो उसका केंद्र वो तोता हो गया। तोता को मार देंगे तो राक्षस मर जाएगा। तो उस तरह से तो जिसका केंद्र जहां पर है तो वहां पर यही कहा जा रहा है कि केंद्र में परमात्मा स्थित है। स्थित है का मतलब ऐसा नहीं है कि जो केंद्र नहीं है वहां स्थित नहीं है। इसका मतलब है कि वहां विशेष रूप से स्थित है, ऐसे स्थित है कि तुमको एहसास हो जाएगा कि वहां परमात्मा है। बाकी जगह एहसास होना तो कठिन है। जैसे यूं तो पानी जो है वाष्प में भी मौजूद है, यूं तो पानी अग्नि में भी मौजूद है, लेकिन वहां आपको एहसास नहीं होगा। उसी तरह से अग्नि भी जो है वो पानी में मौजूद है, लेकिन आपको एहसास वहां नहीं होगा। तो उसकी उपस्थिति तो यूं तो हर जगह है, परंतु जहां विशेष रूप से स्थित है, जहां से आपको पता लग जाता है कि हाँ ये परमात्मा है, आपको लगेगा कि हाँ मेरा साक्षात्कार हो गया, यहाँ मैंने ईश्वर तत्व को जान लिया, यहाँ मुझे ज्ञान हो गया, वह जो स्थिति है वह हृदय है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं वह हृदय में वो स्थित है। फिर यहाँ कह रहे हैं कि अपनी माया से में यंत्रारूढ़, सभी लोग जो हैं यंत्र, ये यंत्र कौन है? तो यह इस शरीर को यंत्र माना गया है। तो यंत्र का मतलब है कि जो चीज कुछ बनाई गई हो और जो चालित होती है, ऊर्जा से चालित हो रही है, इसी तरीके से चालित हो रही है। मैकेनिकली भी चालित हो सकती है, लेकिन कोई भी चीज मैकेनिकल भी जो होगा तो उसमें तो ऊर्जा लगेगी, एनर्जी तो वो भी। तो उस तरह से कोई जो यंत्र है, तो यह शरीर एक यंत्र है जिसमें कि इसमें इंद्रियां हैं, ये सब उस यंत्र के मुख्य पार्ट्स हैं। तो ये संचालित हो रहे हैं माया के द्वारा। वहां पर मैं और मैंपन के द्वारा, वहां मैं और मैंपन के द्वारा संचालित हो रहे हैं। वहां पर जो ड्राइवर है ना वो मैं और मैंपन है जो कि संचालित कर रहा है उस यंत्र को। फिर अब उस मैं और मैंपन को कौन संचालित कर रहा है, इस तरह से आपको पता लगाना है हृदय कहाँ है, केंद्र कहाँ है। तो जो इस यंत्र में आरूढ़ है तो वह इनके द्वारा संचालित हो रहा है, इस मैं और मैंपन के द्वारा। इसके कारण ही क्या होता है कि वह हृदय देश में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसकी दिशा बाहर हो जाती है, वो बाहर की ओर गति करता है, वो स्वयं को मैं मान लेता है और कहता है परमात्मा मिल नहीं रहे भाई, हाँ यहाँ तो मैं ही हूं जो चला रहा हूं। और वह उस मैं को कौन चला रहा है ये उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसके लिए उसे साधना करनी पड़ेगी, ध्यान लगाना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, भजन कीर्तन करना पड़ेगा, तभी तो होगा। और जो साधक होता है, यहाँ ब्राह्मण है, वो भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, तो कई योनियों में घूम रहा है, जन्म ले रहा है, कर्म कर रहा है, फिर कर्म के अनुसार जन्म, फिर जन्म के अनुसार कर्म, फिर यानी कर्म और जन्म ये चलता रहता है। और इस तरह से वह घूमता रहता है, अपनी इच्छाओं से, अपनी कामनाओं के माध्यम से वह
घूमता रहता है व्यक्ति। अब इसके बाद फिर यह है कि परमात्मा जो है हम लोग को माया से घुमाते रहते हैं। अब इसमें कोई एक यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर हम लोग की स्वतंत्रता इसका मतलब नहीं है। जैसे परमात्मा घुमाते हैं वैसे हम घूमते हैं, तो फिर अच्छे कर्म और बुरे कर्म का क्या मैंने मतलब रह गया? फिर तो अच्छा कर्म भी परमात्मा ही करते हैं और बुरा कर्म भी परमात्मा ही करते हैं, तो फल भी परमात्मा को ही मिले, हमें क्यों मिलता है? असल में हम भी तो हैं परमात्मा के ही अंश, तो जिस अंश में हम करते हैं उसी अंश में हमें मिलता है। तो हम भी कोई परमात्मा से भिन्न तो है नहीं। तो परमात्मा के द्वारा ही प्रेरित होते हैं और परमात्मा के द्वारा ही संचालित होने के बाद परमात्मा के माध्यम से ही कर्म करते हैं और उसके माध्यम से कर्म फल भी भोगते हैं। तो हमारी स्वतंत्रता की बात कहाँ है? तो ये परमात्मा मान लीजिए अनंत हैं, तो अनंत में तो कोई एक संख्या है ना जिसमें कि हम भी हैं, तो वह एक संख्या हम है और हमारे में भी कई जीव हैं। तो उस एक संख्या का भी फिर कई फ्रैक्शन में बांटिए, डेसिमल में बांटिए, अंश में बांटिए, तो फिर वह जीव भी है। मनुष्य के हर प्राणी के भीतर प्राणी है और उस प्राणी के भीतर भी प्राणी हो सकते हैं। मनुष्य में करोड़ों प्रकार के, अरबों प्रकार के प्राणी हो सकते हैं। कितने प्रकार के बैक्टीरिया हम लोग को मुंह में ही बताया जाता है कि करोड़ों प्रकार के बैक्टीरिया। हम लोग के गट में ही कितने करोड़ों प्रकार के बैक्टीरिया है। कृमि हो सकते हैं, तो प्राणी के भीतर प्राणी हो सकता है। तो हम लोग जो एक अंश हैं, परमात्मा अनंत है, अनंत में एक अंश हैं, तो वह एक अंश जो हमें वह भी परमात्मा ही है। और वहां पर मैं और मैंपन के कारण वहां हम लोग पृथकता महसूस होती है कि हम लोग अलग हैं परमात्मा से। तो हम उस पृथकता की भी बात कर लें, जब परमात्मा का वह एक अंश सोचता है कि मैं परमात्मा नहीं हूं, तो वह एक अंश तो है, किसी भी कर्म को करने में उसकी भी भूमिका हो रही है। लेकिन वो जो बाकी जितने अंश जो उस एक अंश के अलावा जो हैं, तो क्या उनकी भूमिका वहां नहीं है? उनकी भी भूमिका है। तो उस अर्थ में परमात्मा कह रहे हैं कि जो है मेरी ही भूमिका मैं ही चला रहा हूं, क्योंकि वह जो एक अंश है वह भी परमात्मा ही है। सिर्फ वह यह मान रहा है कि मैं परमात्मा नहीं हूं, क्योंकि वह उस मैं को परमात्मा नहीं मान रहा है। जिस दिन वह उस मैं को भी परमात्मा मान लेगा, जिस दिन वह उस मेरा को भी परमात्मा मान लेगा, उस दिन तो परमात्मा ही परमात्मा है। हो गया दर्शन उसको, हो गया ज्ञान उसको। तो अब वह जो एक अंश है, तो उस कर्म में उसकी भी भूमिका होती है। और उस एक अंश के अंतर्भूत में भी जो अन्य प्राणी हैं उनका भी कुछ अंश है, कुछ दशमलव में होगा, तो उनकी भी भूमिका है। तो सभी की भूमिका होती है इसमें, तब जाकर के वो कोई कर्म करता है, यानी भ्रमण करता है, गति करता है। भ्रमण का मतलब गति मान लीजिए। तो यहाँ वह इस प्रकार से गति करता है। तो इस यंत्र के रूप से वो गति करता है, अपने प्रकृति के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से वह गति करने के लिए विवश होता है। तो वह जब विवश होता है अपने स्वभाव के हिसाब से करने को, अपने प्रकृति के हिसाब से करने को, या प्रकृति उसको अपने हिसाब से कराती है, ऐसा वह व्यक्ति भोगता रहता है, कर्म करता रहता है, इच्छा करता रहता है, जन्मता रहता है, मरता रहता है, भोगता रहता है। लेकिन इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद फिर होता है कि उस व्यक्ति को ज्ञान होता है, और वो ज्ञान का वह भी परमात्मा ही प्रेरित करते हैं। तो परमात्मा वह हमें प्रेरित कर रहे हैं। अब वह उस जब तक मैं और मैंपन है तब तक वह अपनी प्रेरणा मान सकता है उससे, लेकिन जिस वक्त उसे परम बोध होगा उस वक्त वो मानेगा कि नहीं, यह अभी परमात्मा की ही प्रेरणा थी। तब उसको ज्ञान होगा, तब वो समझेगा कि नहीं, सब कुछ परमात्मा ही कर करा रहे थे, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कहीं कुछ नहीं है। एक भक्त के लिए परमात्मा के सिवाय कहीं कुछ नहीं है। तो ऐसा है, तो वह निष्काम कर्म करेगा। तो यूं तो ईश्वर सब जगह है, लेकिन निष्काम कर्म में विशेष है, यानी विशेष अनुभूति वहां से होती है। परमात्मा विशेष रूप से निष्काम कर्म में फलीभूत होते हैं, यानी आपको पता चलता है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। यूं तो ब्रह्म जो है सर्वगत है, सभी जगह गए हुए हैं, सभी जगह उपलब्ध हैं, लेकिन
नित्य यज्ञ में वो प्रतिष्ठित हैं, यानी यज्ञ में वो नित्य प्रतिष्ठित हैं, वहां वे प्रतिष्ठित है, यानी वहां आपको अनुभूत होता है। यानी निष्काम कर्म में यज्ञ अर्थात निष्काम कर्म, तो यज्ञ जो निष्काम कर्म है वहां वो प्रतिष्ठित है, अर्थात वहां महसूस होते हैं, अनुभूत होंगे आपको। तो जो साधना जो सिद्ध होती है वो इसलिए निष्काम कर्म में सिद्ध होती है, यज्ञ में सिद्ध होती है, ये कहना। और जब हम मैं और मैंपन को भी ईश्वर ही मान लेते हैं, जब समझते हैं यह मैं भी ईश्वर है, इसकी प्रेरणा भी ईश्वर है और यह स्वयं भी ईश्वर है, तब ईश्वरमय होता है। तब हमारी सांस भी ईश्वर है, हमारी दृष्टि भी ईश्वर है, हमारा खाना पीना चलना फिरना सब ईश्वरमय ही है। तब फिर हमें यह नहीं लगता है कि हमें पता नहीं, हम भजन गा रहे हैं तो भजन ईश्वर सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं पता नहीं ईश्वर को महसूस हो रहा है नहीं हो रहा है, हम सांस खींच रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, क्या पता कुछ चल भी नहीं रहा है कि नहीं, ईश्वर को पता भी चलता है कि नहीं पता चलता है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं, कुछ पुण्य हो रहा है कि नहीं, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब ईश्वर की उपलब्धता हर समय हर चीज में है तो सांस में भी है, और हर चीज जब ईश्वर है तो सांस भी ईश्वर है, तो सांस में भी ईश्वर की उपलब्धता है और सांस स्वयं भी ईश्वर है। इसलिए आपको इसकी फिक्र नहीं करना चाहिए। मंत्र जप रहे हैं तो यह सोचना चाहिए कि मंत्र भाई सिद्ध हो रहा है कि नहीं, परमात्मा तक पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हर शब्द जो आप बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो सब ईश्वरमय ही है। तो बस सिर्फ इतना ही अंतर है कि आप हर चीज को ईश्वरमय मान लीजिए तो पाप पुण्य सब बराबर हो जाता है, सुख दुख सब बराबर होता है, वहां पर फिर एक समता आती है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।